मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं प्रोफेसर ज्योति वर्मा बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी में संस्कृत डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर हूँ। नमस्कार, मैं प्रोफेसर दीपशिखा मित्तल बीकेडी कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सर्वप्रथम आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति में तो कभी भी महिलाओं का दर्जा पुरुषों से कमतर नहीं रहा। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारी संस्कृति में कभी भी ये याद दिलाने की, ये बल दिलाने की आवश्यकता ही नहीं थी कि महिला दिवस मनाया जाए और महिलाओं की पूजा की जाए या महिलाओं को कुछ अलग से सम्मान दिया जाए। लेकिन बीच में मध्यकाल आते आते स्थितियां बदल गईं और हम अपनी पुरातन संस्कृति को भूल गए। नहीं तो अगर घर और परिवार में जो आजकल बहुत बच्चे स्ट्रेस और डिप्रेशन और ये सब चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि माँओं के द्वारा उन्हें उचित संस्कार नहीं मिल रहे हैं। आवश्यकता है आज उचित संस्कार मिलने की, और वो जो संस्कार माँ दे सकती है वो कोई व्यक्ति उसे नहीं दे सकता। डॉक्टर के.एस. गुप्ता CSC पर पोस्टेड हूँ। आज संघर्ष सेवा समिति और सनशाइन क्लब द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों को बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। आज महिला दिवस एक दिन का होता है, बट मैं ये नहीं मानती कि एक दिन का महिला दिवस होता है। महिलाएं वैसे ही डुअल सिम की तरह काम करती हैं। जो वर्किंग है वो घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं और बहुत ही अच्छे स्मार्ट दिमाग से काम करते हैं। लेकिन जो महिलाएं घर पर रहती हैं तो ऐसा नहीं कि वो घर का काम नहीं कर पाते हैं, वो भी स्मार्ट दिमाग से आजकल काम करने लगे हैं। बट मुझे लगता है जो वर्किंग वूमेन है वो डुअल सिम की तरह काम करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं एक दिन के लिए महिला दिवस को नहीं मानती। मैं हम लोगों का काम तो डेली का ही है, जो मैं तो हर रोज़ ही महिला दिवस मनाती हूँ। अर्चना अवस्थी, प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सदर बाजार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए मैं संघर्ष सेवा समिति और सनशाइन क्लब के सभी पदाधिकारी भाइयों को, बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि वो ऐसे आयोजन करके हम सभी महिलाओं का आदर बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं, एक बार एक भाव लाते हैं हृदय में कि हम कुछ कर सकते हैं और हमारी काबिलियत और कौशल को बढ़ाने का ये प्रयास बहुत सराहनीय और धन्यवाद के पात्र है। नमस्कार, मैं श्रीमती रंजना उपाध्याय रसायन विज्ञान की प्रवक्ता हूँ। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 झांसी में कार्यरत हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सनशाइन क्लब और संघर्ष सेवा समिति द्वारा हम कुछ चुनिंदा महिलाओं को सम्मानित करने हेतु यहाँ आमंत्रित किया गया है। ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको सम्मानित करने का बीड़ा इन दो संस्थाओं ने उठाया है। आज इस दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि स्त्रियों में तो जन्म से ही इतनी क्षमताएं होती हैं और आपने यह देखा होगा कि बचपन से ही जो छोटी बच्चियां भी होती हैं वो भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती रहती हैं। मैं डॉक्टर प्रतिभा भार्गव सबसे पहले सबको नीमा की प्रेसिडेंट हूँ और आयुष मंत्रालय से जिला झांसी की सदस्य हूँ। मैं सनशाइन क्लब और संघर्ष सेवा समिति को बधाई देती हूँ जिन्होंने हम महिलाओं को यहाँ पे एकत्रित करके सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है। मैं अर्चना गुप्ता ज्ञानस्थली शिक्षण समूह की संचालिका, संघर्ष सेवा समिति और सनशाइन क्लब ने हम सभी महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो इस आवाज़ के साथ कि महिलाओं को उनका अधिकार, महिलाओं को उनकी पहचान दिलाने में सभी लोग एकजुट होकर काम करें
इस हेतु मैं सनशाइन क्लब और संघर्ष सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मैं बहुत 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 बधाई देती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।